आज का लेक्चर मेनोपॉज पे। वैसे तो सबको मालूम ही है मेनोपॉज का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहती है उसका कम्प्लीटली बंद हो जाना। सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। ये जो मेनोपॉज रहता है ये 3 स्टेजेस से मिलके बना है, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज जो रहता है इसका मतलब रहता है कि जब मेनोपॉज की जो प्रोसेस है उसका जब ऑनसेट हो जाता है, शुरुआत जो रहती है वो वाली स्टेज कहलाती है पेरीमेनोपॉज। और ये जो रहता है ये एक तरह का ट्रांजिशनल पीरियड है, क्योंकि तब तक नॉर्मल एमसी होता रहता है और उसके बाद में मेनोपॉज आएगा, तो वो जो बीच का जो टाइम है चेंज वाला, वो इसलिए ये ट्रांजिशनल पीरियड कहलाता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो रेगुलर एमसी था उसमें इरेगुलरिटीज आने लगती है, और ये टोटल जो पीरियड है ये वैसे देखा जाए तो 2 साल से लेके 8 साल तक रेंज है इसकी पेरीमेनोपॉज की, और नॉर्मली 5 इयर्स टोटल एवरेज है पेरीमेनोपॉजल फेज। अब ये जो पेरीमेनोपॉजल फेज है उसके लिए एवरेज एज देखी गई कि लेडीज़ की क्या एवरेज एज रहती है, तो 46 इयर्स ये एज आई, और रेंज आई इसकी 39 से 51 इयर्स तक। तो मेरे को लगता है ये क्लियर हो गया होगा कि पेरीमेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के सीजेशन की पहले वाली स्टेज। दूसरा जो नाम है जिसको अपन कहते हैं पेरीमेनोपॉज के बाद एक सेकेंड और नाम दिया हुआ है कहीं कहीं, वो है क्लाइमेक्टेरिक मेनोपॉज। ये जो क्लाइमेक्टेरिक मेनोपॉज है ये मेनोपॉज टू पोस्ट मेनोपॉज की का बीच का जो टाइम है वो कहलाता है, और मतलब कंप्लीट मेनोपॉज होने से पहले वाला स्टेज है। और ये जो फेज़ रहता है ये करीब करीब 1 साल तक का रहता है, कि 1 साल तक यदि मेनोपॉज में मतलब मेनोपॉज होने से 1 साल पहले तक की जो स्टेज रहती है वो ये क्लाइमेक्ट्रिक मेनोपॉज कहलाता है, क्लाइमेक्टेरिक मेनोपॉज। और इसमें यही देखा गया है कि जैसे पेरीमेनोपॉज हो रहा है उसके बाद मेनोपॉज हुआ, लेकिन वो मेनोपॉज ख़त्म होने के बाद भी कई बार एक आध बार मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो भी थोड़ा सा देखा जा सकता है या स्पॉटिंग भी हो जाता है। तो ये वाला जो बीच का जो पीरियड है ये वाला कहलाता है क्लाइमेक्टेरिक मेनोपॉज। और यही जो क्लाइमेक्टेरिक मेनोपॉज है उसके 1 साल बाद वाला जो कंडीशन रहती है वो पोस्ट मेनोपॉज की कंडीशन कहलाती है, और इसीलिए कई बुक्स में ये क्लाइमेक्टेरिक मेनोपॉज को ही मेनोपॉज कहा गया है। अब आता है पोस्ट मेनोपॉज, कि जब 12 महीने हो गए उसके बाद भी मेनोपॉजल फ्लो नहीं देखा, मतलब कंप्लीटली मेनोपॉज हो चुका, ये वाली कंडीशन कहलाती है पोस्ट मेनोपॉज। तो मेरे को लगता है ये क्लियर हो गया होगा कि जो मेनोपॉज है उसके जो स्टेजेस बताई कि पेरीमेनोपॉज, क्लाइमेक्टेरिक मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। अब ये जो तीनों हैं इसके अलावा एक और नाम आया है जिसको कहा जाता है सर्जिकल मेनोपॉज। सर्जिकल मेनोपॉज का क्या मतलब? तो सर्जिकल मेनोपॉज का मतलब है कि ये नेचुरल नहीं है। जब कई बार हिस्टेरेक्टमी की जाती है या कई बार बायोलेटरल ओफोरेक्टमी की जाती है, ये तो सबको मालूम होगा यूट्रस का रिमूवल होना, और ये है कि जब ओवरी है उसका जब रिमूवल किया जाता है दोनों, तब वो वाली कंडीशन ओफोरेक्टोमी कहलाती है। तो इस तरह से जब यदि ओवरी निकाल दी जाए या यूट्रस निकाल दिया जाए तब भी मेनोपॉज वाली कंडीशन आ जाएगी, तो उस मेनोपॉज को सर्जिकल मेनोपॉज कहा जाता है। तो ये वाला जो सर्जिकल मेनोपॉज है इसमें
ये पेरी मेनोपॉज, क्लाइमेक्टेरिक मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, ये तीनों चीज़ें नहीं रहती है। ये ज़रूर है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसके कारण ये होता है, इसलिए ये वाली सर्जरी करनी पड़ती है। तो उसको हो सकता है कि वो वाली जो प्रॉब्लम वाली कंडीशन थी वो हो सकता है पेरीमेनोपॉज के कारण भी हो सकती है। तो ये इस तरह से पेरीमेनोपॉज, क्लाइमेटेरिक मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज और सर्जिकल मेनोपॉज, ये मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं